सोहेल। क्या करते हैं सर आप? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं आप? मैं लिटरेचर पढ़ाता हूँ। ठीक हो गया, लिटरेचर पढ़ाते हैं। जिस चीज़ पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी इंडिया और अपना कनाडा का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। पूरी दुनिया, मतलब दुनिया की अगर बात करें, किसी कहीं से कोई रिएक्शन आ रहा है, कहीं से कोई रिएक्शन आ रहा है, लेकिन यूएस की बात करें, अमेरिका, उन्होंने ये अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है कि हम कनाडा के लिए इंडिया के साथ अपने रिलेशन ख़राब नहीं कर सकते। क्या कहना चाहेंगे? नेबर कंट्री है फिर भी, मतलब कनाडा यूएस दोनों नेबर कंट्री हैं, फिर भी उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी। असल में भाई जो मुल्क होते हैं वो अपनी खारजा पॉलिसियों से पहचाने जाते हैं। फॉरेन पॉलिसी से पहचाने जो खारजा पॉलिसी उसे फॉरेन ही कहते हैं। जी जी बिल्कुल। और भारत जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा, जो अमेरिका है उसका जनूबी एशिया में जो सरदारी का एक ख्वाब है, और चीन को और रूस को जो काबू में रखने के लिए उसने इन्वेस्ट किया हुआ है भारत में। ठीक है। तो वो अब एक मर्डर केस पे कनाडा को इस तरह अपना नहीं दे सकता अपनी एतमाद का इजहार कि उसकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो इस इलाके में हुई है वो दाव पे लग जाए। वो कोई सिफारती रास्ता ज़रूर निकालेगा, जो चालबाजी मगरब का हमेशा से हिस्सा रही है। और असल में तो भारत भी उनका एक मोरे के तौर पर इस खित्ते में काम कर रहा है। मोरा, मैं थोड़ी सी आपकी बात को यहाँ पे रोकूंगा। मोरा मतलब उसे कहते हैं जिसे यूज किया जाए। आपको लगता है कि भारत इस टाइम यूज हो रहा है? वो तो मजबूरी मेरे ख्याल से, जरूरत बना हुआ है। भारत असल में अपनी पायदारी के ख्वाब देख रहा है। ठीक है। वो समझता है कि मैं दुनिया को अपने तराने पे ला रहा हूँ। ठीक है। जबकि दुनिया के सामने, दुनिया की मईशतों के सामने अभी भारत की वो हैसियत नहीं है जो भारत अपनी नज़र में समझता है। नहीं, अगर इकॉनमी की बात करें, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी तो वो ऑलरेडी बन चुके हैं। तीसरी का वो अनाउंस कर चुके हैं कि भाई आने वाले कुछ ही सालों में हम तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। तो मईशत अदादो शुमार के खेल में तो जाहिर है दुनिया बहुत आगे जा रही है, लेकिन ये है कि अगर ये कहा जाए कि भारत चीन को मात दे देगा तो अभी तक तो ये ख्वाब के बराबर है ये बात। आपको पता है जो बड़ी बड़ी यूरोपियन जो कंपनीज हैं जिनकी चाइना में इन्वेस्टमेंट थी, वो अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ से इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। इस बात का तो आपको आइडिया होगा। जाहिर है जहाँ पे पैसा होता है तो दुनिया ये मात देने की बराबरी है। इसका मतलब है वो भारत को ताकत देने के लिए नहीं, अपने आप को ताकत देने, अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी, यानी कि आबादी है। ठीक हो गया, आबादी बहुत बड़ी है। क्या सिर्फ यही रीज़न है? उनकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर नहीं है, उनकी जो उनसे अपना दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन है उनके वो बेहतर नहीं है, सिर्फ आबादी ज्यादा है तो भाई जो जिस बेरहमी पे यूरोपी जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद रख रहे हैं, हिंदुस्तान भी उसी पॉलिसी को सेकंड कर रहा है। अच्छा। अक़लियतों के साथ दबाव का रवैया वो भारत में सबसे ज़्यादा है। ज़मीनों के ऊपर नज़र भारत में ज़्यादा है। अपने हमसाया ममालिक को डरा के रखना ये भारत की सरिश्त में शामिल है। ठीक है। तो ये कौन से हमसाया, आपने अक़लियत की, मिनॉरिटीज़ की बात की, मिनॉरिटीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे, पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आपने बोला कि भारत नेबर्स कंट्री को डरा के रखता है। कौन से ऐसे नेबर कंट्री हैं? सबसे बड़ी तो ये बात है कि कश्मीर है। कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान को एक थ्रेट के अंदर रखना। पाकिस्तान और भारत का तो शुरू से चलता आ रहा है, और वो कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है। पाकिस्तान को छोड़ के इर्द गिर्द के कौन से ऐसे एक दो कंट्री बताएं कि भाई देखें उनके साथ जो सा डरा के रखा है, या उनके साथ भाई बाकी नेपाल की, भूटान की, उनके सामने क्या है? वो बांग्लादेश की, बांग्लादेश को अपना मतलब ये कि पालतू जानवर समझता है वो। अगरचे बांग्लादेश ने पाकिस्तान के, वो कहता है कि बांग्लादेश को आज़ादी लेके ही हमने दी है। तो उसका एक ख्वाब है इस खित्ते की बादशाहत का, सरदारी का। तो ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं होती। ख्वाब देखने पे भी पाबंदी नहीं होती और ख्वाब को पूरा करने में भी कोई पाबंदी नहीं होती। अगर कोई कर रहा है तो उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बांग्लादेश की बात करें, आप अगर टीचर भाई आप भारत के बारे में बड़ा नरम गोशा रखते हैं। मैं खुद चाहता हूँ, मैं उसकी आवाम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी जालिमाना पॉलिसियाँ जो उसकी हुकूमत की हैं उनके खिलाफ हूँ। नहीं, उसमें आपने बोला नरम गोशा रखते हैं, लेकिन मुझे अगर सवाल करने पे अगर ऐसा कहा जाएगा, आपने देखे ना बांग्लादेश की बात की, अगर मैं ये पूछूं सर ईमानदारी से मुझे बताइए, बांग्लादेश के इस टाइम रिलेशन पाकिस्तान के साथ बेहतर है या भारत के साथ बेहतर है? तो आप क्या जवाब देंगे? भारत के साथ। तो फिर हम एक साइड पे ये कहें कि उन्हें दबा के रखा है, अपना पालतू जानवर बनाया है, दूसरी साइड पे कहें पालतू तो मैं ये बनाया ना कि वो उसके साथ देते हैं तो वो उसका साथ लेते हैं ना। अफगानिस्तान के किसके साथ रिलेशन बेहतर? अफगानिस्तान के साथ भारत जो है वो पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए अपनी फ़ौजों को वहाँ तरबियत देता है।
ठीक है, ईरान के साथ किसके रिलेशन बेहतर हैं ज्यादा? ईरान के साथ जो है इन दिनों जो है वो कुछ मुतवाजन है। हाँ। वैसे जो है ईरान वो हमेशा भारत के बारे में, क्योंकि हम भी तो सऊदी अरब के साथ चलते रहे, यही बात तो है फिर कि कौमें जो हैं वो अपने मफादात को पहचानती ये है। जी, अब आपने थोड़ी सी एग्जैक्ट बात की है कि भाई अपने जो मैंने किया इससे पहले, इसका मतलब है मैं नहीं वो आपकी अपनी ओपिनियन थी, तो थोड़ा सा अपनी दे रहा हूँ मैं। ऐसे ही है। आपने बोला आप अपने इससे इंटरेस्ट, अपने टीवी की पॉलिसी को सेकंड ना करवाएं, मेरी राय लें। ठीक है आपकी अपनी राय है, लेकिन आपने बोला इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो कौमें होती हैं, जो कंट्रीज होते हैं, वो अपने जो लोग हैं, अपनी पब्लिक है, उनके मफाद को देखते हैं, उनके इंटरेस्ट को देखते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें हम नेबर्स के साथ, कौन सा ऐसा नेबर है, चाइना को एक मिनट के लिए हम साइड पे रखें, कौन सा ऐसा नेबर है जिसके साथ रिलेशन? भाई पाकिस्तान ने हमेशा बना के रखने की कोशिश की है अफगानिस्तान के साथ। अब अफगानियों के जो तकाजे हैं वो खुदा के अलावा कोई पूरे नहीं कर सकता। नहीं, अफगानियों का थोड़ा सा गिला ये रहता है कि आपने अमेरिका का क्यों साथ दिया? थोड़ा सा नहीं, ये बहुत ज्यादा गिला है। हाँ, हाँ। क्योंकि मुशर्रफ साहब ने यहाँ पर अमेरिका को दावत दी, यहाँ से उन्होंने उनको बच्चे मारे, यकीनन जवाब में हमारे 80,80,000 बंदे उन्होंने मार दिए। हाँ। तो फिर मौत की जंग में ये तो होता ही है। तो अगर अभी मैं आपको ये कह दूं कि देखें आप ये कह रहे हैं कि हमने ये ऐसे किया तो आप पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहे हैं, तो भाई आपको हमने कैसा लगेगा? डिग्रेड वाली बात नहीं है, हकायक की नोयत देखी जाती है। ठीक हो गया, वो वक्त, उस वक्त की पॉलिसी, उस वक्त के बादशाह, उस वक्त के सदूर और है। और थे अभी इस वक्त के लोग इस वक्त जो लोग हैं वो खालिस पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और पाकिस्तान के लोगों की राय को अहमियत देना चाहते हैं और जिसको वो चुने उसे बादशाह बनाना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। हमारे रिलेशन कैसे सर बेहतर हो सकते हैं, लास्ट में ये बताते हैं। देखिए मैं आपकी ओपिनियन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और ये थोड़ी सी बहस करने का मतलब ये होता भाई है, अकल से काम लेकर ही हुए जा सकते हैं कि जितना पैर, जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ। ऐसे चैंपियन बनने की जरूरत नहीं है दुनिया में। अपने पैदावारी ज़राए को बढ़ाओ, अपनी जो है वो दरामदात जो है वो कम करो, बरामदात जो है वो ज़्यादा करो और आईटी में और इन शोबों में अपने लोगों को आगे लेके आओ और लोगों के साथ नफरत की बुनियाद पे नहीं बल्कि मोहब्बत की बुनियाद पे जीना सीखो। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के। और लेकिन यही चीज़ हमें देखें, हमें जब तक हकायक का अंदाज़ा नहीं होगा, हकायक हमारे सामने नहीं आएंगे, हम भी वही बात करेंगे जो मीडिया पे देखा जाएगा, जो सोशल मीडिया पे देखा जाएगा। आपको नहीं लगता इस तरीके से डिबेट होनी चाहिए, इस तरीके से बात होनी चाहिए? इख्तलाफ होता है अपनी जगह, लेकिन यह पब्लिक में असल में फोरम जो टीवी इस तरह के मोबाइल्स को तरवीज देते हैं उन्हें देखता कोई नहीं है। जो टीवी अशराफिया को दिखाते हैं वो उसको ही पैसे मिलते हैं, उसको इश्तिहार मिलते हैं। ठीक हो गया, अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। सॉरी मेरी अगर कोई